राज ठाकरे, जिन्होंने कई बार अपनी भूमिकाएं बदली है राजकीय 2006 से, जब से वो शिवसेना से अलग हुए। अब कुछ दिन पहले उन्होंने जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था लोकसभा में, लोकसभा इलेक्शन में बिन शर्त जिसको बोला जाता है, वो उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में दिया था भाजपा को। लेकिन अभी कल फिर से उन्होंने बोला है कि नहीं, हम इस बार 200 सवा 200 सीट विधानसभा में लड़ेंगे और हम एक अलग अपना अस्तित्व बनाएंगे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में। एक ज़माना था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था, फिर एक ज़माना आया वो नरेंद्र मोदी से अमित शाह से मिले और उनका हाथ थामा, और आज अभी वो फिर से एक अलग भूमिका ले रहे। ये जो गए 2006 से 18 साल में कई बार जो चेंज ऑफ द स्टैंड ये जो है राज ठाकरे ने किया है, इसी की वजह से वो आज तक मुझे लगता है पॉलिटिकली कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं पाए हैं। और 2009 में 13 एमएलएज और 14 और 19 में केवल एक एमएलए, ऐसा करके टोटल 15 एमएलए से ज़्यादा उनकी ताकत इसीलिए नहीं गई है। और आज ये फिर से एक अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुझे ये लगता है कि ये अलग जाएंगे क्या, तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ पार्टियों को अपने साथ रखती है या कुछ पार्टियों का एक प्रकार से इस्तेमाल कर लेती है, भले वो उनको अपने साथ नहीं रखती। जैसे प्रकाश अंबेडकर 1984 से 2024 तक, आज तक प्रकाश अंबेडकर ने अकोला कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा है, और तभी बीजेपी की विक्ट्री और कांग्रेस का डिफीट का एकमात्र कोई 1989 से आज तक 2024 तक का अगर रीज़न है, एकमात्र रीज़न है, तो वो यही है कि वहाँ प्रकाश अंबेडकर का प्रेजेंस रहता है, बाकी कुछ भी नहीं। एक प्रकार से प्रकाश अंबेडकर अपने प्रेजेंस के साथ बीजेपी को मदद करती है। अब कमिंग बैक टू राज ठाकरे, हो सकता है कि इस राज ठाकरे का भी इस्तेमाल इसी प्रकार से शिवसेना के वोट डिवाइड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। शिवसेना के विरुद्ध शिवसेना तो लड़ेगी, जैसा हमने नॉर्थ मुंबई में देखा, और जिसमें कीर्तिकर वर्सेस वाइकर होके वाइकर बिल्कुल टाइम पे केवल 48 वोट से चुन के आ गए थे। लेकिन जहां शिवसेना वर्सेस शिवसेना नहीं है, यानी शिवसैनिकों में ऐसा कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ शिवसेना के चाहने वाले वोट्स है और कैंडिडेट है कांग्रेस या एनसीपी का, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वही मनसे के उम्मीदवारों को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। या तो राज ठाकरे को इस प्रकार से बोल सकते हैं, या राज ठाकरे को इस प्रकार से, यानी उनका एक डील हो सकता है कि उन्हीं के, ताकि शिवसेना के वोट्स जो अदरवाइज ये महाआघाड़ी की ओर जाएंगे वो राज ठाकरे की ओर आ सकते हैं, और जिसकी वजह से बीजेपी को बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि जहां से उनको 31 सीटें लोकसभा में मिली है, उनको भी पता है कि आगे का जो सत्ता में आने के लिए उनको जो 145 चाहिए वो इतनी आसान बात नहीं है। हो सकता है कि बीजेपी में बीजेपी के ऐसे प्लान हो कि ये 145 तक पहुंचने के लिए राज ठाकरे का इसी प्रकार से एक प्रकार यूज कर लिया जाए, एक उनका प्लान हो सकता है। या दूसरा प्लान ये हो सकता है कि जहां महायुति में 3 पार्टियां हैं, उसमें एक चौथी पार्टी, चौथा भिड़ू जिसको बोलते हैं, मनस से ऐड हो जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटी प्रो बीजेपी ही रहेगी। ये क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अगर कांग्रेस का हाथ थामा है, तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, उनको बीजेपी का ही हाथ थामना पड़ेगा। यही पॉलिटिकल एनालिसिस अभी मुझे लगता है। थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।